ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनवरी के एंड पे इटली की हुकूमत ने इस साल जो ऐलान किया है 82,000 लोगों को जो है इसके तहत वीज़े इशू किए जाएंगे। दिन में पैसे एजेंट सिर्फ शुरू में ये भी कहते हैं कि आप सिर्फ 1,000 यूरो दे दें, पहले 2,000 दे दें, बाकी बाद में दे देना। लेकिन याद रखें कि बहुत से लोगों ने ये भी बिज़नेस बनाया हुआ है कि जो ये इमिग्रेशन खुलत में भी फिर कैटेगरीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन के काम के कुछ वीज़े हैं, ट्रांसपोर्ट के काम के कुछ वीज़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इटली के इमिग्रेशन के हवाले से। जैसा कि आपने बहुत सी लोगों की वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे कि इस तरह इस साल जो इटली की हुकूमत ने इमिग्रेशन का ऐलान किया है, जिसके तहत वो 82,000 जो है लोग बाहर से उनको वीज़े इशू करेंगे। क्या ये वीज़े हासिल करना नहायत ही आसान है जैसे कि बहुत से लोग कह रहे हैं, और किस तरह बहुत से लोगों को फ़्रॉड करने का मौका मिल जाता है, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो किस तरह आप फ्रॉड से बच सकते हैं और किस तरह इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये एक आम सी बात है कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या अरब कंट्रीज़ में होते हैं, तो जब भी वो सुनते हैं इस तरह की एक अट्रैक्टिव न्यूज़ के इटली की इमिग्रेशन खुल गई है या किसी और कंट्री की और वहाँ पर इतने लोग जा रहे हैं, तो सभी जो है वो आना भी चाहते हैं बहुत से लोग। और जो एजेंट होते हैं जिनका पेशा ही सिर्फ यह है कि लोगों को लूटना होता है फ्रॉड करके, और उनके लिए एक ये सुनहरी मौका पैदा हो जाता है और बहुत से लोगों को वर्गला लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि इटली की इमिग्रेशन जो है ये इस तरह नहीं है जिस तरह अरब कंट्रीज़ के वीज़े होते हैं। आपने एक सर्टेन अमाउंट पे की, उसके बाद आपको वीज़ा इशू कर दिया जाता है। ये उस तरह की बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें बेसिकली जो खर्चा होता है ना वो उस तरह का नहीं होता कि लीगली फ़ीस तो बहुत कम होती है गवर्नमेंट की, लेकिन जो है एजेंट होते हैं वो बड़ी बड़ी रकमें लेते हैं और लोगों से वादे करते हैं कि आपका कल ही वीज़ा लग जाएगा और आप फ़ौरन आ जाएंगे विद फैमिली, और इस तरह की हकीकत बिल्कुल भी नहीं है और किसी की बातों में नहीं आना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनवरी के एंड पे इटली की हुकूमत ने इस साल जो ऐलान किया है 82,000 लोगों को जो है इसके तहत वीज़े इशू किए जाएंगे। दिन में से 38,705 जो हैं वो तो सिर्फ सीजनल वीज़े हैं, ऐसे कामों के जो कि सिर्फ एक मौसमी होते हैं, मौसमी वीज़े होते हैं 6 महीने के लिए, और उसके बाद लोगों को वापस जाना पड़ता है। और 30,105 जो हैं ऐसे मुस्तकिल काम के वीज़े भी हैं, लेकिन उसमें भी फिर कैटेगरीज़ हैं। कंस्ट्रक्शन के काम के कुछ वीज़े हैं, ट्रांसपोर्ट के काम के कुछ वीज़े हैं। ओबियसली अगर ट्रांसपोर्ट का वीज़ा किसी ने निकलवाना है और जिसने आना है उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए, और जो है इसके बाद होटल वगैरह के काम के वीज़े हैं, इस तरह के हैं। लेकिन इसके बाद एक बहुत कम्प्लेक्स जो है कैलकुलेशन का सिस्टम है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं वो हर एक मुल्क को एक कोटा दिया गया है, और फिर इटली के जो मुख्तलिफ सूबे हैं हर सूबों में उनका एक कोटा सिस्टम है। उसके तहत ही जो कंपनीज पहले रजिस्टर्ड हैं वो अप्लाई कर लें। सबसे ये भी बात नोट कर लें, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप खुद अप्लाई करें ऑनलाइन। ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, लेकिन खुद वर्कर ने नहीं अप्लाई करना, बल्कि जिसने वर्क उसको देना है उसने अप्लाई करना है, और उससे अपनी कंपनी की पूरी डिटेल्स देनी होंगी। उसकी कंपनी कब से रजिस्टर्ड है, कितने लोग वहाँ पे पहले काम करते हैं, क्या वो पहले भी उसके वीज़े निकलते हैं कि नहीं निकलते। और जो इस साल उन्होंने मेन चीज़ उसमें ऐड की है कि जहाँ जिसने भी अप्लाई करना है कि मुझे ये बाहर से वर्कर चाहिए, उसने पहले अपने लोकल, जिसको इटालियन ज़बान में कहते हैं ना चेंट्रो दी इम्पिएगो, जो कि काम देने वाला इदारा होता है, पहले वहाँ से उसने उस तरह का बंदा तलाश करना है, रिटर्न उनको लिखना है, अप्लाई करना है कि मुझे ये वर्कर चाहिए। और अगर वो लोकली वो वर्कर ना दे सके उसको, तो उसके बाद ही जो है वो नोला वास्ता इशू किया जाएगा और वीज़ा लग सकेगा। तो इस तरह, जबकि दूसरी तरफ जो हकीकत है, आप जानते हैं कि लोग बातें करते हैं कि जी आप अभी पैसे दे दें, हम आपको कल वीज़ा निकलवा देंगे, अगले महीने निकल आएगा, इतने पैसे पहले दे दें, 10,000 दे दें, 20,000 यूरो दे दें। इस तरह की बातों में बिल्कुल नहीं आना। जिस तरह के तकरीबन जो है 82,000 वीज़ाज़ हैं, उनमें से एप्लीकेशन जो है अगर 3 लाख हो जाती हैं, अगर पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ करें उनमें से 5,000 कोटा है, 10,000 है, क्योंकि बाकी ममालिक 4-5,000 ओबियसली होता है रेगुलरी पाकिस्तानियों का कोटा। अगर पाकिस्तानियों की दरखास्तें जो 1 लाख हो जाती हैं, लेकिन वीज़े तो सिर्फ 4,000 ही निकलने हैं, और ऐसा कोई फेनोमेना नहीं है, ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं है कि कोई बंदा बता सके कि जो उसने वीज़ा अप्लाई किया है वो उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। ये बाद में वो डिसाइड करेंगे
کہ کس کی ایکسیپٹ ہوتی ہے. لہٰذا پہلے کوئی بندہ یہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ آپ کو ویزا وہ لازمی نکل آئے گا. ہاں اپلائی کیا جا سکتا ہے اور اپلائی کرنے کی کوئی بڑی فیس نہیں ہے, لیکن اوبیسلی کو کمپنی کے یا اس ادارے کے جس نے اپلائی کرنا ہے ورکر کے لیے, اس کا ریکارڈ ہونا بہت ضروری ہے, اور بہت اچھا ان کا ریکارڈ ہو, ان کو ورکرز کی ضرورت ہو. اگر کسی کنسٹرکشن کی کمپنی ہے تو وہ ویزے نکلوا سکتے ہیں پاکستانیوں کے لیے اس میں. اور اس کے علاوہ جو ہے بزنس مینز کے لیے بھی کچھ کوٹا ہے, جو 5 لاکھ یورو سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے اور 3 سے زیادہ جابز کریٹ کرتے ہیں, ان کے لیے بھی ہے. تو اس طرح کی مختلف کیٹیگریز ہیں. یہ ویڈیو بنانے کا بیسک مقصد یہی تھا کہ آپ پہلے کسی کو پیسے نہ دیں. اور اس سال تو انہوں نے مزید جو ہے یہ بھی کیا ہے کہ جو ویزا ہے وہ نولا وسطی جو ہے وہ ڈائریکٹ جو پرفیکتورا ہے اٹالین ڈائریکٹ امبیسی کو ٹیلیمیٹرکلی بھیج دے گا, ٹھیک ہے. اور وہاں سے امبیسی کو پابند کریں گے کہ وہ 20 دن کے اندر اندر لوگوں کو ویزا دیں. لیکن آپ جانتے ہیں پاکستان میں اٹالین امبیسی جو ہے وہ لوگ جو ریگولر آنے والے ہیں ان کو اپوائنٹمنٹس بھی نہیں دیتی. تو لہٰذا اگر آپ نے ارادہ کیا ہے اور اگر آپ کو قسمت آزمائی ضرور کرنی چاہیے, تو جس سے بھی آپ کی بات ہو اس کی کمپنی کی جانچ پرکھ کر لیں, دیکھ لیں کہ, اور اس کے بعد ہی جب آپ کا ویزا لگے تو ہی کسی سے کریں. ویسے اس کی فیس نہیں ہے, یہ بہت زیادہ نہیں ہے, بہت تھوڑی سی فیس ہے, لیکن جو لوگ ہیں بہت زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ لیگل بھی نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں کہ لیگل طریقے سے کام کریں, اور جو آپ کو جاب دے اسی سے ویزا لیں. اور کسی سے آپ کی کوئی ایسی کمٹمنٹ ہوتی بھی ہے تو اللہ کے لیے پہلے پیسے کسی کو نہ دیں. آپ کے بہت سے لوگ جو ہے اپنا نقصان کر لیتے ہیں پیسے. ایجنٹ صرف شروع میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صرف 1000 یورو دے دیں, پہلے 2000 دے دیں, باقی بعد میں دے دینا. لیکن یاد رکھیں کہ بہت سے لوگوں نے یہ بھی بزنس بنایا ہوا ہے کہ جو ہی امیگریشن کھلتی ہے ان کو 3 ورکرز کی ضرورت ہے, اپنی کمپنی کے لحاظ سے فرض کیے 5 کی ضرورت ہے, تو وہ 500 کے اپلائی کر دیں گے اور سب سے 1000 یورو لے لیں گے. اور ان کو پتہ ہوگا نکلنا تو 4-5 کا ہے, اور سب سے وہ پیسے لے لیں گے, پھر پیسے استعمال کریں گے, پھر پیسے ایجنٹوں سے واپس لینا بھی جو ہے وہ اونٹ کو جو ہے وہ سوئی کے ناقص سے نکالنے کے برابر ہے. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور آپ خود تحقیق کریں. میں کچھ لنکس ایڈ کر دوں گا, اور جس سے آپ کی خود آپ نے تو اپلائی نہیں کرنا, جس نے بھی آپ کا ویزا اپلائی کرنا ہے اس سے پراپر جو ہے بات چیت کر کے اس کے ڈاکومنٹ چیک کر کے پھر ہی اس سے کوئی اپنا کریں. جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر میں اس طرح کی ویڈیوز بناؤں گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور اسے لائک کریں اور دوسرے دوستوں تک شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اپنا نقصان کرنے سے بچ سکیں. ایجنٹوں کو پیسے نہ دیں, خود جاب تلاش کریں اور اسی جاب کے ریفرنس سے ویزا اپلائی کریں لیگل طریقے سے. تو آپ یہ 30 مارچ کے اینڈ سے شروع نہیں ہے اپلیکیشنز, اور یہ پورا سال جو ہے 31 دسمبر تک اپلیکیشن سینڈ کی جا سکتی ہیں. اس میں بہت سے کوٹے ہیں جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے, تو آپ ساری معلومات جو ہے آفیشیل ویب سائٹ سے دیکھیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.